बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि जामिया कराची के अंदर 2-3 रोज़ से एक मूवमेंट चल रही थी जिसमें पहली दफ़ा किसी बी सेंटर के मुलाजमीन ने, असातिज़ा ने और बैक वक्त वहाँ के तलबा ने एहतजाज किया हो। इससे पहले हमने जामिया कराची के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कवर किए हैं। कभी टीचर्स एहतजाज करते हैं तो मुलाजमीन एहतजाज नहीं कर रहे होते, मुलाजमीन एहतजाज करते हैं तो स्टूडेंट स्ट्राइक पर नहीं गए होते। लेकिन यहाँ पे ICCBS और HEJ के अंदर ये हुआ कि 2 रोज़ कबल वाइस चांसलर ने एक लेटर जारी किया जिसने एकदम से भूचाल क्रिएट कर दिया और असातिज़ा खुद परेशान थे, मुलाजमीन परेशान थे, अफसरान इस दो बंदू की कैफियत से दो चार थे कि ये अचानक से क्या हो गया है। क्योंकि जो एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास हुआ उसके अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और सारी चीज़ें वीटो कर दी गई थी। लेकिन दूसरी तरफ अचानक ऐसा हुआ कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी को कायम मकाम डायरेक्टर तैनात कर दिया गया और उनका अर्सा 6 महीने भी मुख्तस कर दिया गया। क्योंकि गुज़िश्ता 8 माह के अंदर इस इदारे में जो लोगों के दिल खुश हुए हैं, जो लोग अपनी तरक्की की मंजिल को अपने सामने देख रहे थे, जो लोग अपने हकूक़ मिलते हुए अपनी आंखों के सामने वो देख रहे थे और वो जो ख्वाब उन्होंने अपनी मुलाजमत के 20-25 साल पहले देखे थे, उनके अहदाफ को मुकम्मल करते हुए लोगों ने देखा था, तो यकसर उस पर पानी फिरता हुआ लोगों को दिखाई दिया। लेकिन फिर ये हुआ कि असातिज़ा भी बाहर आए, मुलाजमीन बाहर आए, स्टूडेंट्स ने उनका साथ दिया और यूँ एक एहतजाज शुरू हो गया जिसमें अंजुमन असातिज़ा ने भी जा कर के उनके साथ इज़हार यकजहती की, उनके प्रोटेस्ट में उनके साथ शरीक हुए। एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन और दीगर जितने भी मुलाजमीन के ग्रुप्स हैं वो सारे भी गए और जा कर के कहा ICCBS के लोगों से, प्रोटेस्ट करने वालों से कि हम आपके साथ हैं। लेकिन कुछ लोग ज़ाहिर है इस एहतजाज की कैफियत में बैठे थे और कुछ लोगों ने सिंध हाई कोर्ट का दरवाज़ा जा कर के खटखटाया। उसमें फिर ये हुआ कि सिंध हाई कोर्ट ने में एक CP नंबर 506/2024 ये दाखिल की गई जिसमें ये प्ली ले गई कि जनाब अली एक रिटायर्ड प्रोफेसर को जिसको तमाम चीज़ों से चलता कर दिया गया था, उसको एक दफ़ा फिर 66 साल की उम्र में 6वीं बार इस इदारे का कायम मकाम डायरेक्टर तैनात किया गया है जिसमें सीनियर प्रोफेसर्स की हक तलफी की गई है और एक ऐसे शख्स को तैनात किया गया है जिसने अपने 22 साला दौर इक़्तिदार में कोई एक भी शख्स ऐसा तैयार नहीं किया है, कोई एक भी पौधा ऐसा नहीं लगाया है बकौल उनके कि ये सारे पौधे उनके लगाए हुए हैं। कोई एक भी पौधा ऐसा नहीं था जो फल दे रहा हो, कोई एक भी दरख्त ऐसा उन्होंने नहीं लगाया जिसके साए में वो खुद भी बैठ करके तशनगी ना महसूस करते हों। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने जो पौधे लगाए कोई उनका नाम उन्होंने नहीं बताया। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि सिंध हाई कोर्ट ने आज बाकायदा से इस CP नंबर 506 में हुक्म इम्तना जारी किया और ये ऑर्डर पास किया कि जो साबिक प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना शाहिर साहिबा थी वो कंटिन्यू करें एज अ डायरेक्टर के। तो जब ये मंज़र आज 4-5 बजे के करीब का था कि मैं ख़ुद भी वहाँ पे मौजूद था, ये मनाज़र भी हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और आगे चल कर के हम आपको वो नारे भी सुनवाएंगे जिनको जामिया कराची के असातिज़ा ने और सीनियर असातिज़ा ने ये कहा है कि हमने हिस्ट्री में, जामिया कराची की हिस्ट्री में इतना मुनज़्ज़म और इतना भरपूर और इतना बरवक्त एहतजाज नहीं देखा कि जो ICCBS के नौजवान असातिज़ा ने किया, जो वहाँ के स्टूडेंट्स ने किया, वहाँ के मुलाजमीन ने किया। इतना बरवक्त और इतना मुनज़्ज़म किस्म का एहतजाज हमने नहीं देखा। ये वहाँ के सीनियर फैकल्टी और वहाँ के अंजुमन असातिज़ा के लोगों ने ये कहा। तो फिर उसके बाद जो है वो जैसे ये लेटर जो हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म है, ये ले कर के प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना शाहीन आई और उनका इस कदर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। हाल चंद मिनट तक बाकायदा तालियों से गूंजता रहा और वहाँ की ख़वातीन नारे लगा रही थे, वहाँ के असातिज़ा बाकायदा से क्लैपिंग कर रहे थे और एक खुशी का माहौल था। लोग इंतहाई ज़्यादा पुरमसरत थे इस बात से कि सिंध हाई कोर्ट ने ये हुक्म इम्तना दिया है और यकीनन
चंद लोग इसमें खफा भी थे, परेशान भी थे, उनके चेहरे भी लटके हुए थे। जो गुज़िश्ता रोज़ जिन ख़वातीन को आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ख़वातीन बाहर निकली और इन्होंने साथ देने की कोशिश की, एक दफ़ा फिर डिक्टेटरशिप का माहौल लाने की कोशिश की, क्योंकि बेनिफिशरी भी डिक्टेटरशिप दौर के यही कुछ लोग थे। जो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मैडम ने फ़राख दिली का मुज़ाहरा करते हुए उनको भी अपना हिस्सा करार दिया है और कहा है कि इस इदारे में कोई ज़ाती रंजिश नहीं रखेगा, दिल में कोई इस तरह की बात नहीं रखेगा किसी के ख़िलाफ़, और हम इस इदारे को कानून के मुताबिक चलाएंगे, हम इस इदारे को रूल्स के मुताबिक चलाएंगे, हम इस इदारे को एक्ट के मुताबिक चलाएंगे। ये बहरहाल एक बड़े विजन की बात है, बड़ी सोच की बात है और अच्छी सोच की बात है। और हमने देखा कि लोग किस तरह से अपने एकदम से ख़तरात को सामने देखते हुए भी एहतजाज पर निकले हैं। मैं अप्रिशिएट करूँगा उन लोगों को, और वाकई में ये लोग अपने हक़ के लिए निकले हैं। सामने कोई भी हो, प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी से हमें ज़ाती रंजिश नहीं है, ज़ाती हमारा उनसे कोई भी नहीं है। उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म हाज़िर है, वो आए तो अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं, अपने मुतालबात का इज़हार कर सकते हैं। लेकिन हमने पहली दफ़ा देखा कि कोई इतने ही मुसम्मम इरादों के साथ जो है वो बाहर निकला और अपने बेहतरीन स्टाइल में उसने कानूनी दायरे में रहते हुए एहतजाज किया और बिलाखिर उनको उसका फल मिला है। ये सारी आज की डिटेल्स थी जो हमने आपके सामने शेयर की हैं। एक दफ़ा फिर हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके दिल में अगर कोई ऐसी बात है, आप ये समझते हैं कि ये चीज़ राइट थी, ये चीज़ रॉन्ग थी, और बीइंग अ ह्यूमन हमसे गलती हो सकती है, आप बता सकते हैं, आपका ये राइट है, लेकिन उसको एक दायरे में रहते हुए प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब की जो भतीजी हैं, जिनको उन्होंने 3rd डिवीज़न होने के बावजूद भी एमफिल करवाया और अकबरा परवरी की एक बेहतरीन मिसाल उन्होंने कायम की इस इदारे में। उनका एक गुज़िश्ता रोज़ कमेंट था मेरी एक वीडियो पे कि आप इतना जहर कहाँ से फैलाते हैं। तो मैं ये लिखने लगा था कि आपके चाचा से लेके फैलाता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें ये कहा कि चूँकि आप 3rd डिवीज़न के साथ पास हुई थी, फिर आपको एमफिल करवाया गया था, तो आप ये बात लिख सकती हैं, लेकिन हम आपके चचा का मौक़िफ़ भी लेने के लिए तैयार हैं, उसके लिए भी हम तैयार हैं। बल्कि मैंने आज ख़ुद भी उनका मौक़िफ़ लेने के लिए उनको कॉल की। उन्होंने कहा जी कि आप जुम्मे या हफ़्ते को जुमरात या जुम्मे को हमसे रब्ता करें और मैं अवेलेबल हूँगा, तो मैं आपको ज़रूर अपना मौक़िफ़ भी दूँगा। ये सूरत हाल थी। हमारा कोई यहाँ पे किसी से अकबरा परवरी नहीं है, मैं तो बेशतर लोगों को जानता भी नहीं हूँ, लेकिन हमें जो लगता है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के राइट्स क्या हैं उसके लिए बात की जाए, चाहे वो स्टूडेंट्स अपने राइट्स जानते हो या ना हो। लेकिन हम अगर जानते हैं कि ये स्टूडेंट के राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम उस पर बात करते हैं। बल्कि आज एक छोटी सी एग्जांपल है कि एक कैफेटेरिया में बैठा हुआ था, वहाँ पे एक दरख्त को काटने की बात हो रही थी, उसकी कुछ शाखों को गिराने की बात हो रही थी ताकि वहाँ पे कमर्शियल सरगर्मी की जा सके। तो मैंने फ़ौरन जा कर के वहाँ मुतल्लिक़ लोगों को कहा, मैंने कहा जामिया कराची के इस दरख्त को काटने की या इसके कुछ हिस्से को काटने की बात की जा रही है, और वो सिर्फ़ इस वजह से कि यहाँ पे कमर्शियल सरगर्मियाँ हो सके। तो हम तो एक दरख्त के राइट के लिए भी खड़े होते हैं और उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं, चाहे कि स्टूडेंट्स के राइट की बात हो, असातिज़ा के राइट्स की बात हो, तो हम सफ़े अव्वल में होते हैं, क्योंकि अल्लाह ने ये हमारी ज़िम्मेदारी लगाई है और हम इस ज़िम्मेदारी को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ये सारी सूरत हाल थी। अब आप महसूस होंगे वहाँ की तालियों से जो लोगों ने बजाई हैं, कोई हाथ ऐसा नहीं था जो दिल की धड़कनों के साथ क्लैपिंग न कर रहा हो। ये यकीनन क्लैपिंग आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई में प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना शाहीन के लिए और हक़ के लिए लोगों ने एहतजाज किया, और उसका समर मिलने पर लोग इसी तरह फरहां होते हैं, इसी तरह खुश होते हैं, और यही उनका तरीक़ाकार होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।